नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन को लेकर मचे बवाल की। पहले पूरी प्रक्रिया के साथ खुशी खुशी धर्म परिवर्तन हुआ और फिर घर वापसी हो गई, यानी जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। उसके बाद मामले में नया मोड़ आया, मोड़ भी ऐसा जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। आरोप लगाया गया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। फिर क्या था? जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे सामने निकल कर आते हैं तो नेताओं की तो चांदी हो जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। ज़्यादा देर न करते हुए इस मसले पर चढ़ा दिया गया राजनीति का रंग। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 60 मुस्लिम परिवारों का एक साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मुसलमान से हिंदू बनने के एक दिन बाद ही 2 शख्स ने बजरंग दल के लोगों पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। बुधवार को ये मामला संसद में भी उठा। उधर आरएसएस से जुड़े धर्म जागरण मंच के उत्तर प्रदेश प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि 25 दिसंबर को 15,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा उन्हें हिंदू बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। ये तो बीपीएल कार्ड बनाने का कह के वो तुम्हारा राशन कार्ड मिलेगा, वो आधार कार्ड मिलेगा, ऐसा ऐसा कह रहा है। तो ठेकेदार तुम्हें बीपीएल कार्ड वगैरह बना देंगे, तुम गरीब आदमी हो। ये मोदी सरकार जो आया है ये कुछ गरीब लोगों के लिए मदद कर रहा है। जैसा था पहले जो हमारा मुस्लिम धर्म था वही मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं आप लोग। हाँ, वही रहेंगे। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं, इन बयानों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल उस विषय से जुड़ा हुआ है जो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में सामने आता रहा है। ऐसी कमजोरी जिसके चलते देश को दंगों का दंश झेलना पड़ा है, जिसके चलते कई परिवार उजड़ चुके हैं और जिसके चलते कई जिंदगियां टूट चुकी हैं। बात महज आरोप प्रत्यारोप की नहीं, सवाल धर्म के उन ठेकेदारों की कारनामों पर खड़ा होता है जो अपने अपने धर्म का झंडा बुलंद करते रहते हैं। सवाल मानवता की टूट चुकी उस बांध पर खड़ा होता है जहां से धर्म में धोखाधड़ी का जल प्रवाह धर्म युद्ध कराने की कगार पर लाकर खड़ा कर रहा है। झुग्गी झोपड़ियों और टट्टर के नीचे जिंदगी जी रहे इन लोगों का आरोप है कि इन बस्तियों में बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड के अलावा और भी कई फायदा दिलवाने के नाम पर खुद को राहत के रहनुमा बताने वालों ने भीख का टुकड़ा फेंका था और बदले उसके क्या मांगा था, ये कहानी ये लोग खुद बयां कर रहे हैं। तुम्हारा रेशन कार्ड मिल जाएगी और तुम्हारा सरकार से मोदी सरकार नोटिस दिया है, कमरा मिल जाएगी और ऐसे नेता पेता आके फोटो खींच के लिया जाएगा। सब अच्छा अच्छा कपड़ पहन के आ जाओ, टोपी पहन के आ जाओ। बाद में मालूम आया तो हमारा हिंदू बना दिया, मैं तो मालूम नहीं आता। कार्यक्रम तय हुआ, हवन सामग्री का सामान तैयार किया गया, जजमान बुलाए गए, लोगों को बैठाया गया और फिर शुरू हो गया धर्म परिवर्तन कराने का दौर। एक परिवार का किया गया, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का हुआ और ऐसे करते करते धर्मांतरण किए गए परिवारों की संख्या पहुंच गई पूरी 60 तक। भगवा ध्वज लगे नए घरों में धर्माचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच मुस्लिम परिवारों ने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के पैर धोए। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के माथे पर तिलक लगाए गए और हवन किया गया। इसके बाद संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के नामों की लिस्ट बनाई ताकि जल्दी से इनके वोटर आईडी और आधार कार्ड तैयार किए जा सकें। यूपी के आगरा में 60 परिवारों का धर्मांतरण किया गया तो सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा यह घर वापसी है, किसी ने कहा यह धोखा हो रहा है, किसी ने सुर से सुर मिलाया तो संसद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोल पड़ी कि ऐसा होने से रोका जाए, नहीं तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा।
यदि जबरन धर्म परिवर्तन का ये जो मुहिम छेड़ी है, ये खास तौर से आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों ने। माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पैकेज हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। बहरहाल धर्म में ज़बरदस्ती या धर्म में धोखा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे विषय पर आज संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है पिछले 2 दिन से। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता वाशिक राणा मौजूद हैं, हमारे साथ हिंदू सेना के डॉक्टर स्वामी ओम जी मौजूद हैं, हमारे साथ फतवा ऑनलाइन फाउंडेशन के और पीस फाउंडेशन के मौलाना माफ़ कीजिएगा मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ बीएसपी समाजवादी पार्टी के नेता यशवीर सिंह मौजूद हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं मनोज वर्मा से। मनोज जी, जो 2 दिन में पार्लियामेंट में हंगामा हुआ इस धर्म परिवर्तन, सो कॉल्ड धर्म परिवर्तन या घर वापसी धर्म परिवर्तन या फिर से परिवर्तन को लेकर के, क्या इसके मायने हैं? क्या ये देश का माहौल ख़राब करने की सोची समझी साजिश है, या वाकई कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आ गए थे? क्या है ये सब? देखिए, आगरा में जो कथित धर्मांतरण की घटना घटी है उसका असर आज संसद में भी देखने को मिला, और मायावती ने इस मामले को जब उठाया तो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ उनके निशाने पे राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार थी और दूसरे निशाने पे संघ परिवार और मोदी सरकार थी। जाहिर सी बात है कि इसमें धोखा हुआ या लालच दिया गया, ये एक जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे कि उन्हें लालच किस प्रकार का दिया या वो लोग लालच में फंसे, क्या है ये सब सामने जांच के बाद ही आएगा। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकना संसद के भीतर और बाहर शुरू कर दिया, और उसका असर संसद में आज साफ दिखाई दिया। यशवीर सिंह जी, क्या आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और 60 परिवारों को एक साथ बैठाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वह मीडिया बुलाया जाता है, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनती है उनकी, और आपकी सरकार को पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है? तो क्या खुफिया तंत्र सरकार का बिल्कुल फेल हो चुका है? देखिए, इसमें खुफिया का फेल होने का सवाल या उसका सवाल उठता नहीं। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, किस गांव में किस मोहल्ले में क्या लोग हवन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटी वहाँ चल रही है, हर चीज़ ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जैसे हवन पूजा इस तरह तो हर मोहल्ले में अक्सर होते रहते हैं। नहीं, तो हवन पूजा हर मोहल्ले में होते हैं, लेकिन क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल है? क्या एक दिन का खेल तो है कि आइए सब लोग और कर दीजिए? इस तरह का अगर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, लालच देकर कहे, जबरदस्ती कहे, उन्होंने बताया कि पिछले 20-25 दिनों से वो लोग लगातार उनके टच में थे। इसकी सरकार इसकी जांच करेगी कि क्या ये किसी तरह के दबाव में हुआ है या किसी लालच के तहत हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार इसकी जांच करेगी। चलिए, सरकार जांच करेगी तो जांच जब होगी तब देखा जाएगा। जी वाशिक राणा जी, किस तरह से आप देखते हैं कि ये आशंका व्यक्त की जा रही थी बहुत दिनों से कि भाई अगर मोदी सरकार बनेगी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा तो बीजेपी अपने सीधे सीधे जो हिडन एजेंडा को है वो खोल के सामने लाएगी, और वैसा ही होता दिख रहा है। अंसारी साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 2 महत्वपूर्ण बात है। आरोप लगाया है कि उनको प्लॉट दिए जाएंगे। भाई वह सरकार तो समाजवादी की है, तो कोई भी संगठन कोई प्लॉट अलॉट तो नहीं कर सकता। और दूसरा कि जो चीज़ भी बनवाएंगे वहाँ उसमें सरकार का बीच में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट समाजवादी की है, पता दुर्भाग्यवश कोई भी घटना कहीं कैसी भी हो जाए वो भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखी जाती है। और पिछले 6 महीने से मोदी जी जाती है कि आपके जो आपका जो मात्र संगठन है आरएसएस और उसके जो बाकी और बीजेपी के जो बीजेपी कहते साहब हमारे अनुषंगी संगठन है, उसके बैकग्राउंड में एक बात और बताना चाहता हूं। उनके लोग चूंकि करते हैं तो बीजेपी उनका राजनीतिक फ्रंट है, इसलिए बीजेपी सवाल उठते हैं। जो इस्माइल भाई है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अब तो नाम बदल गया होगा उनका, शायद उनका राजकुमार जी। तो आपको सब पता है, हमें नहीं पता, आपको पता है। जी जी, इस्माइल भाई ने ये स्वयं इनिशिएटिव लिया है और सब मिलके, आपने देखा वहाँ कोई 1-2 आदमी नहीं है, ये जो परिवर्तन करा रहे तो 5-7 लोग हैं, वो तो काफ़ी बड़ी तादाद में है।
तो ये कोई किसी पे जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन कराने की आज इस देश में हिम्मत नहीं है, जब तक उसकी स्वेच्छा ना हो। और स्वेच्छा से ये व्यक्तिगत मामला है, कौन किसको धर्म कौन को स्वीकार करे किसको ना करे, ये उसका व्यक्तिगत मसला है। अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, वो उनका मानना है कि 25 साल पहले वो हिंदू थे, फिर दोबारा घर वापसी हुई है जैसा कि वो कह रहे हैं। अगर ये बाद में क्या हुआ है, देखिए आज इस देश में मोदी का बड़ा बुखार है, सब लोग डरे हुए हैं, सब यूनाइट हो रहे हैं, दल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, एजेंडा इनके पास कोई है नहीं। जब ये परिवर्तन होगा तो इन्होंने इसको राजनीतिक रंग दिया और दबाव देके उन पर इस तरह के बयान दिलवाए और FIR करवाई। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है कि तो इसको जिन्होंने जबरदस्ती कराया है या जो लालच दिया है वो मुकदमा फेस करने के लिए तैयार है ना? नहीं, आप देखो किसी को ऐसी पावर ही नहीं है किसी को कोई प्लॉट दे दे, ये सब झूठी कहानी बनाई गई है लालच की। चलिए तो जांच में साफ हो जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। स्वामी जी आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये घर वापसी है, धर्म परिवर्तन है, क्या है? निश्चित रूप से ये घर वापसी है। मैं आपको एक चीज़ अभी बताना चाहता हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे थे, एक व्यक्ति धर्मांतरण के विरोध बोल रहा था और उसका जो प्रोनाउंसिएशन था उससे साफ लग रहा था कि वो भारतीय नहीं बांग्लादेशी है। और मैं आपको ये कैसे कह सकते हैं आपका बांग्लादेशी है? उसका बोलने के स्टाइल से, जो महिला बोल रही थी उसके स्टाइल से पता लग रहा था, क्योंकि हम लोग जो अवैध रूप से घुसपैठी बांग्लादेशी है उनको मैं खुद और मेरी जो ओमजी हिंदू सेना है हम लोग उसको देश से बाहर निकाल करके फेंकते हैं पुलिस की मदद से। वैधानिक सुन लें, मेरी देश से बाहर फेंकने के बजाय आप तो उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। नहीं, हम धर्मांतरण नहीं, आप सुन लीजिए ध्यान से। मेरे पास में हजारों मुसलमान आते हैं, वो कहते हैं हमारे पुरखे चौधरी थे, भट्ट थे, मलिक थे, सब हिंदू थे और हम फिर से हमारे पुरखों को मुगल शासकों ने ज़बरदस्ती लड़ा धमका करके हमको हमारे पुरखों को मुसलमान बना दिया, हम फिर से घर में वापस आना चाहते हैं। उसमें से मैंने खुद हजारों अपने मुस्लिम भाइयों को हिंदू धर्म में उनके मर्जी से धर्मांतरण कराया और उसके बाद इन बांग्लादेशी मुसलमानों को लोगों ने क्रिमिनलों के द्वारा इतना पिटवाया है कि वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और डर के मारे वहां उन्होंने वही बयान दिया जो यहाँ पर महिला और ये आदमी बयान दे रहा था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हिंदुओं के यहाँ लिखा गया है कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। हम लोग हर प्राणी में ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, जबरदस्ती तो हम लोग किसी के साथ कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जब अपने घर वापस आते हैं तो उस वक्त भी हम लोग उनके अपने अन्य हिंदू परिवारों में उनका विवाह वगैरह सब करवाते हैं, उनको हम सामाजिक दृष्टि से भी हम सुरक्षा देते हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी ये जो बयान आदमी दे रहा था इसके और ये जो महिला बयान दे रही थी इसके शब्दों से ही ये पता लग रहा था कि ये दबाव में है, इसको मारा पीटा गया है। और मैं उनके राणा जी के बयान से मैं सहमत इसीलिए हूं क्योंकि ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये काम मोहम्मद आजम खान करते हैं, न कि भाजपा वाले करते हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये राजनीति करना सपा और बसपा बंद करे, वरना अभी तो कांग्रेस की लुटिया डूबी है, सपा बसपा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी मुफ्ती साहब, आपने सुना स्वामी जी को, सुना आपने बीजेपी के नेता को सुना, आपने समाजवादी पार्टी के नेता को सुना, संसद में जो कुछ हुआ वो मनोज वर्मा जी ने बताया। आप किस तरह से देखते, क्या ये जो लोग बैठ के वहाँ मंत्रोच्चारण कर रहे थे, आहुति दे रहे थे और मूर्तियों के पैर धो रहे थे, इनको पता नहीं था क्या हो रहा है? ये बाद में जो बोल रहे हैं कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें पता नहीं था कि हमें हिंदू बनाया जा रहा है, बिल्कुल देखिए उसमें जो है अलग अलग लोगों की बहुत सारी क्लिपिंग सामने आई है और उसको बहुत ही बारीकी के साथ अगर उस पर जायज़ा लीजिए तो यकीनन ये लोग बहुत ही गरीब और मतलब सादा जहन के लोग थे, भोले, और उसको किसी तरह से गुमराह किया गया है। उसके तह में जाएंगे तो देखिए यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि वो घर में वापसी, अगर वो बांग्लादेशी है तो घर में कैसे वापसी होंगे? फिर तो वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में तो मुसलमान रहते ही हैं, तो वो कहाँ से वो 25 साल बाद घर में वापसी होंगे? एक मिनट सुनने दीजिए। जैसे दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि 25 साल बाद घर में वापसी हो रहा है, उसमें कि ज़्यादातर की जो उम्र है वो देख रहे हैं कि 20, 25, 30, 35 इसी एज के है, तो 25 साल बाद कैसे वापसी हो रही है? वो एक और हमारे साथी बता रहे हैं कि प्लॉट कैसे दे देंगे, क्या
प्राइवेट तौर पर प्लॉट नहीं दिया जाता है, प्राइवेट तौर पर भी घर दिया जाता है, मकान दिया जाता है, प्राइवेट तौर पर भी सारी सहूलत दी जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो जो है आजकल इस वक्त चल रही है, सिर्फ एक ही दो आपने दिखाई है, वरना वीडियो बहुत सारे लोगों की अलग अलग चल रही है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि उसको बहलाया गया है, फुसलाया गया है और एक वेल मैनेज्ड इसको किया गया है, यही इवेंट मैनेज किया गया। यही देखिए कि अगर इनको अगर सीधे ही करना था, सबको टोपी पहनाने की क्या जरूरत थी, सबको बाज़ाब्ता टोपी पहना दिया गया, वहां पर दिखावे के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। फिर वहां पर वीडियो वाले को बुलाया गया, अभी जो उसको सब कुछ करने की कोशिश एक और दावा किया उस संगठन ने कि हम अलीगढ़ में 15,000 या 5,000 लोगों का धर्मांतरण और कराएंगे, वो भी स्वेच्छा से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है इन लोगों पर ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें जांच वगैरह की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जब हर आदमी वहां पर बोल रहा है कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती की गई, हमको लालच दिया गया, हमें बहलाया गया, फुसलाया गया, तो इसमें जांच की क्या बात आती है? क्या जांच करेंगे आप जब सामने वाला खुद नहीं एक मिनट 500 रुपये में समाजवादी पार्टी सरकार में क्या जरूरत पड़ी है उनको? एक मिनट, ये सिर्फ जो है इतना ही लोगों ने नंबर आने में बोलिएगा। हमारी जो रिपोर्ट है, हमारा जो अपना तज्जिया है, 387 लोग हैं, 387 ऐसे लोग हैं उस आसपास में जिनके साथ इस तरीके की ज्यादती हुई है और उसे सिर्फ और सिर्फ वो आई कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह बनवा देने के नाम पर, क्योंकि वो लोग जो है मतलब नहीं बनवा पाते हैं, गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, हर तरह से परेशान है, उसको लालच दे करके और उनके साथ जो है इस तरह की ज्यादती की गई है। अगर ये वाकई मुलायम सरकार भी संजीदा और इसको सीरियसली ले रही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जांचने परखने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि हर आदमी की क्लिपिंग सामने आ चुकी है, हर आदमी क्लियरली कह रहा है कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हुई है। क्लिपिंग तो वो भी आ चुकी है कि वो अपनी मर्जी से आहुति दे रहा है, उसमें क्लियरली वो ये कह रहा है, नहीं उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं कहा गया कि वहां, उसने ये कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोग आएंगे और वहां पर हवन वगैरह होगा, फॉर्मली जो है हिंदू मुस्लिम सब जमा होंगे, तुम लोग भी आओ और वहां पर बैठना और वहां पर हवन करना। वहां पर देखिए वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, देखिए वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। देखिए इतना तो है, और पिछले 6 महीने महाराज जी मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जो मुसलमान होगा, सपा सरकार को सारी जानकारी थी, वो बेचारे गरीब हैं, सपा सरकार ने उस वक्त नहीं किया, सपा सरकार को सारी जानकारी थी, 6 महीनों से तैयारी चल रही थी। यशवीर सिंह जी, ये हिंदू सेना के स्वामी जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं पिछले 6 महीने हमारे नॉलेज में दिल्ली में बैठे हुए, और आपकी सरकार को जानकारी थी, तो क्या जानकारी होने के बावजूद आप आंखें मूंदे रहे इतनी बड़ी घटना से? देखिए इनकी बात में कोई दम नहीं है, सरकार ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकती। अरे आप तो नरेंद्र मोदी से इतना डर गए हैं कि लालू भ्रष्टाचारी और ये ना बताइए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, ये तो सब दुनिया ने देख लिया है। गुप्त रूप से क्या कर रहा है, मुजफ्फरनगर में भी तो आजम खान ने करवाया, सरकार ने करवाया, हो रहा मर्जी से, ये सरासर बहुत बड़ा झूठ है। सरकार ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। सरकार जांच करेगी, अगर ये पाया जाता है साहब लालच देकर धर्मांतरण कराया गया तो वो सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और इस तरह की सरकार का हाथ नहीं हो सकता। नहीं देखिए उसमें तो क्लियरली जांच का यहाँ पर मुद्दा क्या है, जब साफ वो आकर के टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि हमारे साथ दिल्ली में बैठे हुए मुझे पता है तैयारी हो रही है, सरकार आंधी हुई है, उसकी इस अब जब बन गया पहले उन्होंने होने दिया, जब हो गया तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। क्यों बाशिक जी, बाशिक जी आपके सामने बोल रहे हैं कि 6 महीने से तैयारी हो रही है और उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करा रहे हैं, हम लोग हाँ करा रहे, स्वेच्छा से आ रहे हैं। वो लोग पीछे हमारे पास में आते हैं, हजारों की तादाद में हमारे पास मुसलमान भाई आते हैं कि हम हिंदू धर्म में पुनः वापस होना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि तुमको मुसलमान लोग मारेंगे, नेता लोग मारेंगे, वो कहते हैं हम सब बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम इस्लाम में नहीं रहना चाहते। हम कराते हैं, हम शुद्धिकरण खुद कराते हैं। हमारे हिंदू महासभा में डेली कम से कम 200 रोज होता है प्रतिदिन, और आप रिकॉर्ड उठा कर किया, सबके एफिडेविट है हमारे पास में कि हम अपने स्वेच्छा से हम मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में अपने घर में पुनः वापस आ रहे हैं। एफिडेविट हम ऐसे नहीं लेते, हम एफिडेविट लेते हैं उन लोगों, उनको कहते खुद बना करके लाओ। इन लोगों से भी कोई एफिडेविट लिया गया? अब ये मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से निश्चित रूप से लिया गया होगा, और क्योंकि इसके बगैर हम लोग करते नहीं है शुद्धिकरण। उन्होंने तो मना किया है। नहीं तो वो मना किया है तो वो उनकी गलती है, हम बिना एफिडेविट के नहीं करते और एफिडेविट वो खुद बना करके लाते हैं।
और उनके ही लोग उसमें विटनेस होते हैं, हमारे कोई लोग नहीं होते, हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। मुफ्ती साहब ये जो बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। लोगों को बहुत बड़ी मुहिम तो लव जिहाद का भी चल रहा है। देखिए ये सारी चीजें जो है इनकी जबानी जमा खर्च है। मैं समझता हूँ 200 की तो बहुत दूर की बात है, 2 आदमी भी कभी नहीं जाते होंगे। मुफ्ती साहब आप हमारे हिंदू महासभा में आइए, मैं आपको मोटी फाइलें आपको दिखाते हैं। करोगे मेरे पास 2 लाख आदमी आते हैं रोजाना मुस्लिम बनने के लिए। आप देखिए ना हमारे यहाँ कितनी लाइन लगती है, क्या हो जाएगा जो मुसलमान हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना, आप जवानी बोल रहे हैं, हम रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं, गरीबी से फायदा उठा रहे हैं दिखाएंगे। उसको हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, सबके एफिडेविट है, वो आप जो है और उनके पूर्वजों के सारा विवरण है। किसी का सरनेम भट्ट है, किसी का सरनेम चौधरी है, किसी का सरनेम मलिक है। वो तो हमारा कल्चर है यहाँ का, कल्चर नहीं है, आपका ये सरनेम है, आपके पूर्वजों का सरनेम है जो अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपकी महानता है कि आपने अपने पूर्वजों के निशाने को आपने नहीं छोड़ा। आपने बाबर का सरनेम नहीं लिया, इसके लिए हम आपका आदर करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अरे नाम का कोई धर्म नहीं होता, नाम कुछ भी नाम का ही तो धर्म होता है। नाम का कोई धर्म नहीं होता। नाम के साथ मोहम्मद को लिखा वो जरूरी नहीं हमारे लिए, कंपलसरी नहीं है मोहम्मद और मुफ्ती हमारे लिए इसलिए ना कंपलसरी नहीं है वो लिखना। मुफ्ती तो डिग्री है, लिखते हैं नाम में जोर जबरदस्ती थोड़ी होगी, आप थोड़ी तय करेंगे कौन आदमी का नाम रखेगा। सिर्फ नाम चेंज करने से धर्म परिवर्तन हो जाएगा। के मोहम्मद साहब को आपने स्टार्ट में इसीलिए लिया क्योंकि आप मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। अरे भाई वो कंपलसरी नहीं है हमारे यहाँ। मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ तो मुझे स्वामी की उपाधि दी गई, मैं स्वामी लिखता हूँ। तो ये तो नाम यथा नाम तथा गुण और धर्म के हिसाब से नामकरण होता है, ये तो पूरे विश्व में है। किसी का नाम जॉन होता है, इसका सीधा मतलब है कोई ईसाई है, नाम से तो पता लगता है कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है। ये आप ऐसी बात चलिए साहब, आप विद्वान हैं, आपने देखा हुआ है जब मैं ओवैसी का तो आपने देखा हुआ है, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। स्वामी जी आप ये बताइए हिंदू धर्म कितने 100 साल पुराने हैं, ये बताइए। हिंदू धर्म तो 100 साल पुराना नहीं, कितने 100 से कितने हजार साल जिस वक्त सृष्टि हुई थी, सुन लीजिए आप मेरी बात, सृष्टि के प्रारंभ में जो यूनिवर्स था उसमें से एक साउंड निकला और वहीं से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। भाई उससे पहले ये यूनिवर्सल धर्म है, उससे पहले ये देश मौजूद था कि नहीं था? कुछ नहीं था उस वक्त, शून्य था, शून्य था, सृष्टि नहीं थी, उससे पहले ये जमीन थी कि नहीं थी? सृष्टि का उद्भव ही हिंदू धर्म से हुआ, और जितने भी धर्म हैं वो सभी के सभी धर्म हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। बाकी धर्म मानव निर्मित हैं और हिंदू धर्म देव निर्मित हैं। वेद को आपका भी इस्लाम का आप लोग भी कहते हैं, वेद देखिए ओम शब्द जो है आप आमीन कहते हैं, जो अरबी शब्द है वही ओम है। उस पर हम नहीं आ रहे, हम धर्म पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम धर्मांतरण पर बहस कर रहे हैं। 12 अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और पहलू पर भी बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन या घर वापसी पर जो बवाल मचा हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस दिन सोमवार को आखिर हुआ क्या था, जब धर्म परिवर्तन हुआ, किस तरह से हुआ था, उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, चलचित्र हैं। तो ये देखिए, ये अपनी मर्जी से सब लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं और ये लग रहा है, फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। जो तिलक लगा रहे हैं महाशय, क्या नाम है इनका, हजूर चौहान, वो फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। देखिए सबका तिलक लगाया जा रहा, कोई कहीं विरोध नहीं कर रहा है और उन पे गंगा जल भी छिड़का जा रहा है। हवन कर रहे हैं। ये देखिए मुफ्ती साहब, आप देखिए, प्रसन्न मुद्रा है। देखिए स्वामी जी बोल रहे हैं प्रसन्न मुद्रा में सब लोग हैं, कहीं कोई भय नहीं। और अब देखिए तस्वीर का दूसरा रुख अब आपको दिखाते हैं। इसके बाद 18 साल 16 साल 15 साल इस तरह के बच्चे, ये तस्वीर का दूसरा रुख है अगले दिन, धर्म परिवर्तन के बाद अगले दिन, जब इन्होंने बताया कि साहब हम तो मुसलमान थे और मुसलमान ही रहे हैं। ये कुरान शरीफ, एक महिला जो है वो कुरान शरीफ पढ़ रही है। आप देख सकते हैं, इसके दोनों के चेहरे से पता लग रहा है कितने डरे हुए हैं। मारा पीटा गया इनको, क्रिमिनलों ने मारा है, मुस्लिम क्रिमिनलों ने। चेहरे से पता लग रहा है, देख लीजिए चेहरे में कोई खुशी है। एक तरफ घर वापसी और फिर वापसी वाला मसला है। मुफ्ती साहब, क्या इस तरह से ये है कि आपने एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, चाहे लालच में किया हो, चाहे धोखे से किया हो, फिर आप वापस आ गए? वो धर्म वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं अगर वो उसको ज़बरदस्ती किया गया और वो दिल से अगर वो धर्म कबूल नहीं किया है, उसको ये कह करके कि भाई वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जैसा कि कई लोगों की बाइट आई है, तो सबने कहा कि भाई इसको जमा किया कि वहाँ पर कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं और हवन वगैरह का प्रोग्राम है। तो अभी भी जो है गांव देहात में ऐसा होता है जहाँ पर कम पढ़े लिखे, एक मिनट, स्वामी जी नहीं, आप बोलने दीजिए, अभी आपके पास आएंगे। ऐसा होता है बिहार वगैरह में भी, यूपी के भी बहुत सारे गाँव में कि जो पूजा पाठ होती है उसमें बहुत सारे मुस्लिम फैमिली वाले भी चले जाते हैं शरीक होने के लिए, वहाँ पर तमाशा देखते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे मौके पर जाते रहते हैं। यही कह करके इन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया कि वहाँ पर कुछ बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं और हवन का प्रोग्राम है, तुम लोग भी आओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, टोपी लगा के आना। ये भी बाइट है बाज लोगों की, ये भी उसको कहा कि अच्छे कपड़े पहन करके आना, साफ सुथरे, और टोपी लगा करके आना। उसके बाद वहाँ पर ये लोग पहुंचे, उन लोगों से जो हुआ, चूंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, ये लोग थे, उन लोगों से जैसे जैसे करवाया, चूंकि वो लोग उतना जानते भी नहीं थे, अच्छा इस्लाम के बारे में भी पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। सच्ची बात यह है कि अगर कोई आदमी को जोर जबरदस्ती अगर टीका लगा दिया जाए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस्लाम से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं। क्यों वाकिफ नहीं इस्लाम से? चूंकि तालीम इतने बड़े संगठन हमारे यहाँ पर है, तबलीग जमात हमारे यहाँ, इस्लामी जमात इस्लामी हमारे यहाँ, जमात इस्लामी हमारे यहाँ, जमीयत उलमा हिंद, तो क्या ये लोग इन तक नहीं पहुँच पाते? इस्लामी तालीम क्यों नहीं पहुँच पाती है? इतनी गुर्बत है लोगों के अंदर कि वो एक राशन कार्ड, एक बीपीएल कार्ड के चक्कर में मजहब बदलने को तैयार है। क्योंकि आज़ादी के बाद से ही एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को माशी तौर पर, आर्थिक तौर पर इतना बदहाल कर दिया गया है कि उसे अपनी तालीम की तरफ देखने की तवज्जो, मतलब कोई फुर्सत ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है 8-10 साल का होता है और गरीब माँ बाप को ये फिक्र सताने लगती है कि हम उसको कहीं जो है जरी के काम में लगा दें, कहीं जो है बैग के काम में लगा दें, कहीं छोटे छोटे कामों में लगा दें, और उससे जो भी 1000-2000 की आमदनी होती है उसी से गुजर बसर इन गरीबों का होता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुरान शरीफ में 82 टाइम्स कहा गया है वाक़िमुस सलात व आतू ज़कात, बिल्कुल नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो क्या ज़कात इन तक नहीं पहुँच रही है? तो गरीबी की हालत, जो लोग भारत में जो हज यात्रियों का कोटा है वो 1.5 लाख के आसपास का है, लेकिन फॉर्म पहुँचते हैं 2.5-3 लाख रुपए। तो इतने आदमी को आप कह रहे हैं गरीब हालत में, तो इतने लोग कहाँ हज के लिए फॉर्म भरते हैं? आबादी भी तो आप देखिए ना कि आबादी सिर्फ सवाल ये है मुफ्ती साहब कि 20 या 25 करोड़ मुसलमान जितने भी हैं तादाद में, उसमें 4-5 करोड़ मुसलमान तो साहिब हैसियत होंगे। कुछ मुसलमान यकीनन साहिब हैसियत तो उनकी जो ज़कात है, जिसके बार बार कुरान शरीफ के अंदर कहा कि वाक़िमुस सलात व आतू ज़कात, तो क्या वो ज़कात इन लोगों तक नहीं पहुंच रही और इसीलिए लोग धर्म बदलने में मजबूर हैं? अपने ऐसा नहीं है, कौन जिम्मेदार है? आरएसएस जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है, या बजरंग दल जिम्मेदार है? नहीं, मुस्लिम तंजीमें भी बहुत हद तक इस मानाकर जिम्मेदार है कि वो देखे कि जो हमारी जो ज़कात की रकम है या जो भी कुछ होता है, जो गरीब जहाँ पर लोग हैं जिसे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वहाँ तक हम अपनी ज़कात की रकम पहुँचाएं, जहाँ जिनको तालीम के लिए मौक़े
सौखे नहीं है, वहाँ पर हम छोटे छोटे मकतब खोले, उन लोगों की पढ़ाई का इंतजाम करें, खा वो मदरसा हो या मकतब हो या जैसा भी हो, जिस तरीके भी हो, ये मुस्लिम तंजीमों की भी जिम्मेदारी है। और इसमें बहुत हद तक बहुत सारी तंजीमें काम कर भी रही है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही। अगर वहाँ मुस्लिम तंजीमें काम नहीं करती तो आज़ादी के बाद जिस तरीके से मुसलमान यहाँ बदहाल हुए हैं अब तक, कि अब तक जो है इसका कोई मिली तशख़्ख़ुस, कोई आइडेंटिफिकेशन बाकी नहीं रहता। लेकिन मुसलमान अपने आप को जो सर्वाइव किया है और आज यहाँ तक अपना वजूद मनवाया हुआ है, वो सिर्फ अपनी वजह से। आप मानते हैं कि तमाम मुस्लिम संगठन इस बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं? बदहाली के लिए बहुत स्वामी जी, क्या हिंदू धर्म का वर्चस्व ऐसे स्थापित होगा कि आप धोखा देकर लोगों को धर्म के अंदर शामिल करेंगे? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। धोखा दे करके कभी भी हम लोग इतने आपने सुना जिन लोगों की बात हमने सुनवाई है, उन्होंने कहा कि साहब हमें तो बताया गया था कि बीपीएल कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा। मैं आपसे वही आपने सुना ना? तो क्या ये तरीका ठीक है? मैं वही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो बोल रहा था, मेरे पास भी, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में भी हज़ारों मुसलमान भाई आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने घर में वापस आना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुमको ये मुसलमान लोग मारेंगे, पीटेंगे, घर से बाहर कर देंगे, तुमको ये सब सज़ा भुगतने के लिए तुम तैयार हो? वो जब कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, तो हम सब एफिडेविट में लिखवाते हैं। उसके बाद हम हिंदू धर्म में उनको शामिल करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि उसके बाद भी इन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, जिसके लिए हम लोग संरक्षण देते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आदमी ये बयान दे रहा था, जो औरत ये बयान दे रही थी, आप उसके चेहरे पे, जब वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, उसके चेहरे पे, दोनों पति पत्नी के चेहरे पे भय का, आतंक का साया था। और ये इससे साफ जाहिर होता है कि इसको पीटा गया है बुरी तरह से। रहा प्लॉट, ये राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड का ज्यादा सवाल है। समाजवादी पार्टी के सरकार में 500 रुपए वो सही भी बनता है, वो उसकी बात नहीं है, तरीका ही वही है स्वामी जी। सवाल सुन लीजिए। अंसारी जी, एक प्रार्थना आपसे और करना चाहता हूं। आपको फ्री हैंड नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना, जो सवाल सुन लीजिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कि जो लोग, आपने कहा भाई हमारे पास जो लोग आते हैं स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए, हम एफिडेविट लेके करते हैं, लेकिन इस मामले में किसी ने भी क्लेम नहीं किया है कि उन्होंने एफिडेविट दिया है, है ना? तो क्या ये तरीका सही है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। तरीका सही है कि नहीं है? देखिए, मैं इस्माइल भाई को, जिनका नाम अब राजकुमार हो गया, उनको मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने वो तो नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं बैठ कर। नहीं, इस्माइल भाई नमाज नहीं पढ़ रहे। नहीं, इस्माइल भाई नहीं पढ़ रहे। इस्माइल भाई तो 7 आदमियों को लेकर आए हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था कि 6 आदमी उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और 60 आदमी का धर्म परिवर्तन हो रहा है। और इन 6 में से किसी के हाथ में हथियार नहीं है। बगदादी की तरह वो AK-47 राइफल और चाकू लेकर के नहीं खड़े हैं। यहाँ पर वो तिलक लेकर के खड़े हैं और वो सब जब तिलक लगा रहे हैं तो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं हिंदू परंपरा के हिसाब से। वो लोग अपने कंधे पर रख करके गोबर लाए हैं, गोबर से उस जगह को पवित्र किया है। उन लोगों ने अपने हाथ से देवी देवताओं के मूर्ति का स्नान कराया है। इस्लाम में मूर्ति पूजन बिल्कुल निषिद्ध है, मना किया गया है। जब एक बार मूर्ति पूजा कर लिया तो इन लोगों ने फिर वापस कैसे इस्लाम धर्म में ले लिया? वो जोर जबरदस्ती से वो मुसलमान होगा ही नहीं। ये तो खुद आप जोर जबरदस्ती उस पर दिख रहा है जिस पर वो बयान दे रहा है, चेहरा घबराया हुआ है। दोनों स्वामी जी, ठीक, ये तो खुद तौहीन है, आपके धर्म की तौहीन है कि आप वहां उसको बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम, सबको हृदय से लगाते हैं, सबको गले लगाते, सबको ब्रह्म का रूप मानते, सर्वम ब्रह्म मयम् जगत, सिया राम मैं सब जग जानी। हम कभी किसी को बड़ा अन्याय नहीं करते। जो हमारे पास भगवान श्री राम ने, उनके शरण में विभीषण आया जो राक्षस परिवार का था, तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं लंकाधीश बनाता हूँ। हम लोग तो हमारे पास माता उसको राजा बना देते हैं। स्वामी जी, मनोज, ये जो तलखी है स्वामी जी का दावा कि भाई हमारे पास स्वेच्छा से लोग आते हैं, ठीक है, स्वेच्छा से तो कोई भी आदमी मजहब बदल सकता है, आजाद है। उनके पूर्वज हिंदू थे, वो वापस अपने स्वामी जी मैं आपसे पूछ चुका हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं। कोई भी दावा कर सकता है कोई मजहब को बदलवाने का, किसी का उसका, और इस देश में जबरन धर्मांतरण निषेध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। स्वामी जी क्या आप दावा मैं सहमत हूं, जबरन कराए तो, स्वेच्छा से कहे तब कहां से? स्वामी जी आपने अपनी बात की, हम लोगों को भी अपनी बात कहने दीजिए। मेरा मानना ये जो इस घटना में जो एक बात साफ नजर आ रही है कि इन लोगों को बताया नहीं गया था आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है, और बाद में बताया गया तब तुम हिंदू हो गए हो। क्या धर्म में पे हाथ रख करके तिलक? स्वामी जी आपकी बात हो चुकी है, आप अपनी बात कह चुके हैं, एक ही बात को 6 बार कह चुके हैं आप। तो क्या ये तरीका ठीक है? धर्म में धोखा देके आप बीजेपी के जो अनुषांगिक संगठन है, क्या वो धर्म में धोखे के आधार पे हिंदू धर्म का वर्चस्व कायम करेंगे? नहीं, मुझे लगता है देखिए, लालच देखे तो कोई भी किसी का धर्मांतरण कराएगा उसे जायज नहीं कहा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं कहा जाएगा। हमें विरोध करते हैं वो चाहे ईसाई मशीनरी आदिवासियों को कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी धर्म के बारे में बोल रहे थे, मुफ्ती साहब भी बोल रहे थे, मुझे तो लगता है गरीबी सबसे बड़ा
एक अभिशाप है। बिल्कुल ठीक। गरीब आदमी मुफ्ती साहब ने माना कि गरीब हमारा जो गरीब सरकार गरीब का होता है, वो और मुझे वो लगता है शायद ये हालत गरीबी का ही है। वो एक दिन हिंदू बनते हैं लेकिन- और दूसरे दिन फिर मुसलमान बनने का फिर दावा करते हैं। पहले मुसलमान रहते हैं, गरीबी से बेचारे परेशान धोखा तो लोग। ये दे रहे हैं। देखिए देखिए बोलने देखिए, दीजिए, स्वामी जी, बोलने गरीबी दीजिए। गरीबी से मारे हुए लोग थे। हो सकता है किसी लालच में फंसे गए हो, जिस प्रकार आदिवासी ईसाई मशीनरी को उसमें फंसते हैं। तो गरीबी पूरा नॉर्थ मुझे ईस्ट बन लगता गया है सबसे बड़ी वो ईसाई। है। और ईसाई मशीनरी भी बड़े पैमाने पर आदिवासी को धर्मांतरण इसी प्रकार लालच देके करवा रही हैं। इसी चीज का विरोध होता रहता है, उनके पास लेकिन लालच चलिए, कोई भी स्वामी जी, करवाए, आप बात-बात बीच में मत बोलिए, स्वामी जी। लालच कोई भी स्वामी जी, करवाए, स्वामी जी। देखिए लालच कोई भी करवाए वो गलत है। धोखा देना अपने मजहब के नाम पर गलत है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक बात है। और जहां तक इसकी बात रही, धर्मांतरण बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में ना तो माइनॉरिटी की आबादी बढ़ती, हाँ। ना किसी और की आबादी बढ़ती। तो 2% मेरा मानना से आप ये है 20% हो गए। कि ये एक घटना को बहुत ज्यादा बड़ा जी, चढ़ाकर जी। राजनीतिक रूप से पेश किया जा रहा है। जी, यशवीर जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से आप ये कैसी सरकार चला रहे हैं जहां लोगों को अपना बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए या राशन कार्ड बनवाने के लिए धर्म को दांव पे लगाना पड़ रहा है। अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए तो उस नहीं, पर तो जबरदस्ती सजा की बात नहीं है, बनती लालच देने की बात है। धोखे ये सब धोखे 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 देने की बात जबरदस्ती नहीं है, है। कोई भय नहीं लेकिन है, अगर कोई पसंद है व्यक्ति सब। लालच में आकर के धर्म परिवर्तन करे तो इसमें कोई नहीं, कानून उन्हें भी वो इसमें तो दखल वो नहीं तो दे ये लोग सकता। वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये हमें पता ही अभिव्यक्ति नहीं की था हमारा आजादी धर्म का सवाल परिवर्तन है। किया जा रहा है। कौन किस धर्म को मानना पता था, चाहता तो है, गाय का किस गोबर धर्म कहाँ में से ले रहना आए? चाहता है, किस धर्म के मूर्ति सेक्ट का में जाना स्नान कैसे चाहता करा है, दिया, तिलक कैसे सिर ये पे हाथ रख उस के लगा लिया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का सब पता सवाल था। है। इसमें हमारा संविधान साफ कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यशवीर जी, आपकी सरकार माइनॉरिटी के भले की बात करती है, लेकिन 2.5 साल में अगर उन गरीब लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार उसमें कदम उठा सकती है, आईपीसी की धारा उन पर लग नहीं, सकती आपकी है। सरकार ने अब तक क्या दूसरे कदम के उठाया धर्म इसके बारे में? दखल देना। और अभी ये दावा कर रहे हैं कि साहब 15,000 लोगों का धर्मांतरण हम और कराएंगे अलीगढ़ स्वेच्छा में। से, क्या सरकार कैसे रोकेगी? कराया जा रहा है उसकी धर्मांतरण जांच नहीं होगी। खुद आ रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो किस तरह से कराएंगे। वो धर्म स्वेच्छा परिवर्तन से कराए होगा नहीं होगा जाएंगे। तो अगर हो स्वेच्छा से सकता करना है आदमी उतने लोगों जाके ने- अपना आप करेगा चुपचाप। हो सकता है उतने लोगों ने स्वेच्छा से कहा हो कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आजादी के बाद कई लाख लोगों ने हिंदू से क्रिश्चियन बने, वहाँ कभी लालच किसी देकर ने किया हल्ला गया। नहीं मचाया। क्योंकि ईसाई लेकिन मुस्लिम के पास सवाल बहुत इसका पैसा नहीं है, है हिंदुओं कि के हम पास उसमें नहीं मुस्लिमों जाना के पास चाहते। पैसा अगर गुजरात इस किसी तरह ने की पैसा बात नहीं है दिया। कि अगर उनसे मुस्लिम जबरदस्ती कराया जा मुस्लिम रहा संस्थाओं के लिए पूरे या 25,000 कोई कंट्री से बहुत खरबों ऐसी रुपए आ रहे आपत्तिजनक हैं, स्थिति ईसाइयों के है लिए तो खरबों उस पर कार्रवाई डॉलर्स आ की रहे जाएगी। हैं। लेकिन अगर हिंदुओं लोग के लिए तो एक स्वेच्छा पैसा से देने वाला करते चलिए हैं, ईश्वर तो जी, उसमें ठीक है कोई देखेंगे एक्शन आपकी नहीं सरकार क्या बनता। करेगी इस पर। अभी तक कुछ वार्षिक राणा हिंदुओं जी। के खिलाफ यदि स्वामी जी, स्वामी जी, सपा सरकार स्वामी कोई जी, एक्शन स्वामी जी, लेगी स्वामी तो जी। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं स्वामी जी, मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं कहूंगा पीसीआर को कि आप हर चीज में नहीं बोलेंगे। आप जब आपसे पूछा है तब बोलिए आप आराम से, सबको बोलने की आजादी है। वार्षिक राणा जी, इस देश में एक कानून है 1959 का कानून है कि अगर कोई दलित ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है, इस्लाम अपनाता है, तो उसको मिलने वाली तमाम सुविधाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन अगर वो फिर से हिंदू हो जाता है तो फिर से उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या ये सशर्त धर्मनिरपेक्षता है इस देश में? देखिए, यहाँ मैंने 2 बात नोट करी हैं। जो मुफ्ती साहब ने अभी आपके सामने बात रखी थी कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहाँ लोग हिंदुओं के कार्यक्रम में ऐसे ही आते हैं और पूजा में शामिल हो जाते हैं। एक बात, इन्होंने लालच वाली बात कोई नहीं रखी। इनका कहना तो बड़ा साधारण तौर पे लोग आते जाते हैं। वो आपसी अच्छा, थोड़ा सा मेलजोल की वजह से। दूसरा मुद्दा लालच का है। दोनों अलग अलग बात है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे 1-2 आदमी हो, 4 हो, 5 हो तो मैं मानता हूँ, 200 आदमियों को लेके अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है, ये संभव ही नहीं। आज की जबरन डेट की में नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, दो चीजों को मिक्स मत कीजिए आप। जी, जबरदस्ती तो कहते हैं कि साहब त्रिशूल दिखा के बंदूक दिखा करेंगे। वो ये कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमें ये नहीं बताया गया था कि हम आपको हिंदू बनाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ और हम आपको बीपीएल कार्ड बनवा देंगे, आधार कार्ड बनवा देंगे, और जो भी कार्ड होता है वो बनवा देंगे आपका। और कल एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपको सब नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के टोपी लगाकर आना है, और उसमें कई और बड़े नेता आएंगे और फोटो खिंचवाना है, वीडियो बननी है। आपने सुना? मैंने आपकी बात मान ली, मुफ्ती साहब की बात मान ली, पर मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि कोई आदमी इस तरह से तिलक लगवाए
और वहाँ गोबर गाय का ला इसका मतलब ये है कि उन्हें हिंदू धर्म की पहले दीक्षा दी गई। ये जो बयान है ये अगले दिन के हैं, अगले दिन इन पर दबाव दिया गया है, इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर किया गया है। और ये काम जबरदस्ती का बिल्कुल नहीं है। मुझे जो यहाँ के फोटोग्राफी से लगता है वहाँ कुछ चंद लोग खड़े हैं वहाँ, और इनकी बहुत बड़ी तादाद है। और जबरदस्ती धर्म में जो मुफ्ती साहब जो वाशिक राणा जी कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि इतनी अज्ञानता है, वो सब जानते हैं। वो किसी जो वाशिक राणा बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म में पूजा अर्चना या यज्ञ करने की विधि है, वो सारे लोग वो तौर तरीके अपना रहे हैं। जब उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, तो वो हाथ रख रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हिंदू धर्म की पूजा की तरबियत दी गई है। तरबियत दी गई तो उन्हें पता होगा ना कि वो हिंदू बनने जा रहे हैं या बनेंगे, तो ये तरबियत दी गई है ना उनको। कई लोगों को वहाँ पर ये बताया गया, कई लोग जो बाइट हमने सुनी उसमें उन इंटरव्यूज सुने उसमें ये वो तो बाद में सुने आपके, अगले दिन के सुने, अगले दिन के सुने, नेक्स्ट दिन के। लेकिन वही कल की कहानी जो वो सुना रहे थे वो ये बता रहे थे कि हमें एक तो ये कि नागरिकता की लालच दी गई, कि सीधे कहा गया कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम लोगों के पास कोई पहचान नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, तो तुम्हारा हम पहचान पत्र बनाएंगे और नागरिकता दिलाएंगे, ये भी बात कही। इसका मतलब ये है कि आप बाहर, अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि अगर वो बाहर है, बाइट है, मैं अभी सुना दूंगा, मेरे मोबाइल के अंदर बाइट है, वो मैं अभी सुना दूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी अगर है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो उसको आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर नागरिकता दिला रहे हैं, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हिंदू बना रहे हैं, हिंदू बना करके, ये बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरे ये कि वो लोग जो बता रहे थे कि हमें एकदम सीधे साधे तौर पर कहा गया कि वहाँ पर एक समारोह है, वहाँ पर सारे जो है बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, वहाँ पर तुम लोगों को जो ले जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना, उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और तुम लोगों को समाज में एक महत्व देंगे, और वहाँ पर आने के बाद तुम जो है ऐसे से हवन होगा, हवन में भी शरीक होना, तो वो लोग जो तुम्हें अपना आदमी समझेंगे। इस तरह की लालच दी गई उसको, और उसके बाद ये भोले भटके इस तरह से उसका की जहनसाजी की गई कि वहां पर जाकर के ये लोग इतने डरे समय हुए थे कि जाकर के जैसे जैसे उसको ट्रेनिंग दी गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही लोगों को एहसास हुआ कि हमने गलत किया। एक वाशिक जी, मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाई, जो हवन की तस्वीरें हैं, वो जरा एक बार तस्वीरें रन कीजिए, चलाइए, मैं दिखाता हूँ किस तरह से उसमें हो रहा है। ये देखिए, ये आदमी टोपी लगाए हुए है और घी डाल, इसको कैसे पता है अगर ये मुसलमान है, इसको कैसे पता है कि हमारे इस तरह घी डाला जाता है? पता चलता है कि इसको ट्रेनिंग दे करके इसको कहा गया, एक मिनट, सबसे पहले ट्रेनिंग दी गई, इसमें ट्रेनिंग दी गई इसको, उसको जो है टोपी पहनाया गया, उसको ट्रेनिंग दी गई कि तुम वहां पर आना, और आने के बाद डाल रहे हैं। और ये अब आगे देखिए, वो तिलक लगवा दिया उसने, तिलक लगवा रहा है। इसका मतलब ये अचानक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल उसको ट्रेनिंग। और ये देखिए, तिलक लग रहा है सबको ऊपर, वो सर पे हाथ रख रहा है। उसको कैसे पता जब तिलक लगता है तो हाथ लगाया जाता है? उसको जैसे जैसे कहा गया वैसे से वो कर रहे हैं। वो वहां पर वो लोग सारे लोग जो है, क्या ये 1 दिन की ट्रेनिंग है? अगर देखिए, अगर धर्म क्या 1 दिन की ट्रेनिंग है? 1 ही 2 दिन की ट्रेनिंग होगी क्या, और क्या होगी इसमें? अगर कुछ करना होता तो उसके घर ही में कर जहां तक ये बताइए, जो हिंदू संगठन घर वापसी की मुहिम चला रहे हैं, वो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन आदमी अपना धर्म बदल सकता है। तो आपके जो तमाम संगठन है, जो सरकारों के साथ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के खड़े होकर मुसलमानों के नाम पे फोटो खिंचवाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं पहुंच रहे इस्लाम की तालीम लेके वहां तक? देखिए, आप ब्लेम करते हैं जबरदस्ती, वो तो एक अपनी कमजोरी है कि जो हमारे समाज के लोग हैं या जो लोग हैं उनके अंदर इस तरह की अवेयरनेस नहीं पैदा कर पा रहे हैं, या उसको वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यकीनन ये एक सोशल जो वीकनेस है मुसलमानों के अंदर, ये सामाजिक कमजोरी है कि हम उसको उस तौर पर नहीं ले रहे हैं, या उसकी जो गरीबी है उसके लिए जो हमारी NGOs को काम करना चाहिए जिस बड़े पैमाने पर, वो NGOs काम नहीं कर रही है। अब इसके बाद NGOs बेदार हुई है और अब यकीनन जो है काम करेगी, और अब वो जा भी रही है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो जो गुर्बत और बदहाली अभी भी मुसलमानों में इस कदर ज़्यादा है कि उसकी गरीबी से फायदा उठाते हुए और एकदम से जो है उसको धर्म परिवर्तन करा देना, जैसा कि आपने भी जो वो कानून का OBC वगैरह SC ST कानून का हवाला दिया, कानून को खत्म करने की कभी हमारे जो मुसलमानों के जो धार्मिक संगठन है, देखिए वो तो एक सियाह कानून इस देश के लिए, वो सिंगल, वो इस मतलब एक ऐसा कानून है जिसको जो है वो धर्म की बुनियाद पर बनाया गया है। वरना यहाँ का ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप जिस तरह से है और जो लिबरल सेटअप है, उसमें हर एक को जो है इक्वल इंसाफ दिया गया है। केवल धर्म आधार नहीं था उसमें, सामाजिक जिस प्रकार से सामाजिक हिंदुओं में सामाजिक अगर होता तो एक मुस्लिम, अगर एक गरीब मुस्लिम अगर वो फौरन जो है हिंदू होता है तो उसको वो सारी सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर वो धर्म परिवर्तन होकर के अगर वो हिंदू अगर मुस्लिम हो जाएगा तो उसको वो सहूलत नहीं मिलेगी। मैं ये समझ रहा हूँ यूसुफ भाई ने जो सवाल उठाया वो था छुआछूत से जुड़ा। नहीं, छुआछूत अलग है, बिल्कुल जिस प्रकार से जो दिया गया का हिस्सा है। देखिए, जिस प्रकार से दिया गया आरक्षण पहले उन्हीं को दिया गया जो छुआछूत का शिकार थे।
जिनके पास लोग नहीं जाते थे। आरक्षण की बात नहीं हो रही, आरक्षण की बात नहीं हो रही, उसी में उनको दिया गया। आरक्षण वो संविधान का अनुच्छेद 341 की बात है। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूँ ये 1959 में कानून आया था। दलितों को जो भी दलितों को सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उस वक्त समाप्त हो जाएंगी जब वो अपना मजहब बदल, स्पेसिफिक लिखा हुआ है कानून के अंदर, ऑर्डर है कि वो जब ईसाई या इस्लाम कबूल करेंगे तो सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी। वाशिक राणा जी, आपके देश के प्रधानमंत्री सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं और सबको बराबर अधिकार की बात करते हैं, तो क्या यह कानून इस देश में जब धर्मनिरपेक्षता है तो क्या इस तरह की शर्त लगाना ठीक है? खत्म होना चाहिए कानून, होना चाहिए। धर्म परिवर्तन का कानून से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, वो सीधे सीधे अगर जैसा देखिए अभी ये तो लालच दिया जा रहा है सरकारी तौर पे कि अगर आप हिंदू बने रहो तो आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, आप मुसलमान हो जाओगे, ईसाई हो जाओगे तो नहीं मिलेंगी। मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे गरीब हैं जी। अगर यही आधार होता धर्म परिवर्तन का कानूनी तो सब लोग कब के हिंदू बन गए हो। नहीं, तो जो हिंदू नहीं बने, जो बजरंग दल, विश्व परिषद या धर्म जागरण या आपके स्वामी जी है हिंदू है, ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लो पॉवर्टी लाइन पर है या पॉवर्टी। देखो ये जो अपनी मर्जी से टारगेट करना एक अलग चीज है, टारगेट कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। अगर किसी इंसान को जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है बहुत सारे गरीब हैं, अगर उनकी गरीबी ही कारण होती, उनको ये मालूम है कि साहब हम इस धर्म में चले जाएंगे हिंदू में तो हमको सुविधा मिल जाएगी, लेकिन एक चीज मान लीजिए, तो बहुत बड़ी उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें बताया जाता है इस्लाम या मुसलमान जो है चाहे कितना भी गरीब होता। जी स्वामी जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं, ये आधा मिनट मांग रहे हैं, मैं उनको 2 मिनट देता हूँ। जी स्वामी जी, देखिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि बिहार में, यूपी में वो हिंदुओं के मंदिरों में उनके पूजा पाठ में मुसलमान चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद कितनी बार जो मुस्लिम लोग हैं, नहीं जहाँ रोक देते होंगे वहाँ नहीं जाते होंगे। नहीं, हिंदू मंदिरों में तो किसी को रोका ही नहीं जाता कभी, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर तो सबका स्वागत है, कोई भी धर्म का है, सुन लीजिए। लेकिन हमारे दलितों को रोका जाता है। हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हम कभी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाएंगे। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, मैं एक सेकंड सुन लीजिए। अब ये तो आप लोगों की शिक्षा है, लेकिन मैं खुद मस्जिदों में जाता हूँ और मैं खुद स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह मस्जिदों में मैं भाषण देता हूँ। जो हमारा भारतीय पुरानी परंपरा है, जो हिंदुओं का जो वंशज परंपरा है मुसलमानों के बारे में, वो सारा मैं बताता हूँ। वहाँ पर इन जैसे महान मुफ्ती भी होते हैं, वहाँ पर मौलवी भी होते हैं, मैं शास्त्रार्थ करता हूँ। मैंने जाके नायक के साथ में शास्त्रार्थ किया, उसको हराया, कुरान शरीफ लेकर के, वेद को लेकर के, सब लेकर के, कोई ऊपरी बातें नहीं होती, तथ्यात्मक बातें होती हैं। हम लोग तो मैं तो फिर भी जाता हूँ मस्जिद में भाषण देने के लिए, लेकिन कोई भी मुफ्ती या मौलवी हमारे मंदिर में, हम प्रार्थना भी करते हैं, आओ मंदिर में भाषण दो, तुम अपनी बात बताओ, यदि तुमसे कोई प्रभावित होकर के मुसलमान बनता है तो हम उसको हम रोकेंगे नहीं। तो मुफ्ती साहब अगर आपको न्योता देंगे आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप मौका दीजिए, चलिए इनको ये जाएंगे। हमने जाकिर नायक को आमंत्रण दिया था, आओ मंदिर में, नहीं आया। उसके बाद हमने टेलीविजन में उसके साथ में शास्त्रार्थ किया, उसके गुरु के साथ में शास्त्रार्थ किया और हराया। मेरी ये प्रार्थना ये है कि मुसलमान कभी भी किसी भी हालत में किसी हिंदुओं के किसी पूजा पाठ में नहीं जाता, किसी मंदिर में नहीं जाता। वो तभी जाता है जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे और हमको अपने घर में वापस जाना है। मैं कभी किसी मुसलमान को नहीं कहता कि तुम हिंदू बनो। मेरे पास में जो भी आते हैं स्वेच्छा से आता हूं, मैं उनको डराता हूं, धमकाता हूं कि तुमको मारेंगे, पीटेंगे, तुमको समाज से बाहर करेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। सुन लीजिए, उसके बावजूद भी वो कहते हैं हम अपने घर में वापस आने के लिए, अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्म धर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, हम उसके अनुरूप यदि हमको मार भी देंगे तो हम मरने के लिए तैयार, तब हम उनसे पीटे पीट लेते हैं। तब वो आते हैं, हम किसी को हमने कहने जाते तुम हिंदू बनो, स्वेच्छा से आते हैं। और आप देख लेना, जैसे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी के समय में एक बार में 5-5 लाख मुसलमान हिंदू बने। मैं आपको वादा करता हूं आने वाले समय में मैं लाखों मुसलमानों को जो स्वेच्छा से मेरे पास में आएंगे उनको मैं हिंदू बनाऊंगा, उनका जीवन पद्धति में महान पवित्र बनाऊंगा। जहां तक ये कहते हैं पैसे की बात, लालच की बात, इस्लामिक कंट्रीज से खरबों डॉलर्स आ रहे हैं हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, ईसाई कंट्रीज से खरबों डॉलर आ रहे हैं हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, लेकिन
हिंदू के किसी संगठन को आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद को नहीं दिया, बजरंग दल को नहीं दिया, भाजपा को नहीं दिया, कोई भी विदेशी संस्था हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम तो स्वेच्छा से जो आते हैं उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा ये बात आप मत कीजिए कि वो पूजा पाठ में आते हैं शामिल होने। हमें प्रोग्राम खत्म करना है। मुफ्ती साहब ये कह रहे थे अरबों खरबों डॉलर आ रहे हैं मुसलमानों को, इस्लाम को जो बेचारे गरीब, फिर भी लोग गरीब घूम रहे हैं। देखिए कहाँ जा रहा है पैसा? बुनियाद बातें हैं और इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहाँ से बताएंगे? वहाँ तो जो मुसलमान बेचारे गरीब जो अपने रोजगार की तलाश में यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, पहुँच जाते हैं गल्फ में या दूसरी कंट्रीज में, तो वहाँ जाकर के दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं यहाँ, तो वही पैसे यहाँ आते हैं और उसी की वजह से मुसलमानों की जो अभी कुछ हद तक जो है फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती रहती है। देखिए महान मस्जिद बन जाता है, कहाँ से बन जाता है? अरे तो अगर आपको कमी होगी कहीं पर कोई मंदिर बनाने के लिए तो मेरे यहाँ एप्लीकेशन लगा दीजिएगा एनजीओ में, मैं दे दूंगा, ठीक है? आप बेफिक्र रहे। हमारे हिंदुओं में इतना वो कोई मसला नहीं है। हाँ तो आप कह रहे हैं पैसे ही नहीं है तो फिर क्या है? हमको किसी संगठन को नहीं देता, वो अपने मंदिर आपके संगठन को हम दे देंगे ना, आप ले लीजिएगा। स्वामी जी बात करने दीजिए, बात करने। मैंने जो एक बात कही थी कि वो हिंदू या मुसलमान की बात की वो एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होता है। ये देखिए आज भी गांव देहात में ये एक हमारा, हम जिस गंगा जमनी तहजीब के इसमें रहते हैं, हमारे यहाँ पर एक कुक कल्चर भी है, एक नेशनल इंटीग्रेशन का वो मुजाहरा होता है कि बहुत सारे हिंदू भाई भी हमारे जब त्योहार होते हैं, ईद बकरीद होते हैं, उसमें आते हैं, होली त्योहारी में भी वो लोग जाते हैं। वही चीज मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब वही चीज है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। जहां तक देखिए सिर्फ ये मैं चैलेंज के साथ, ओम जी मैं चैलेंज से मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं, देखिए यकीनन मुसलमानों में इतनी गुर्बत है यहाँ के, आप जैसा कि वो कह रहे थे हमारे दूसरे दोस्त के, गुर्बत की वजह से अब तक सारे मुसलमानों को कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देखिए मुसलमान और इस्लाम एक ऐसा एक मजहब है ना जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है उसका मजहब से, चाहे वो कितना गरीब से भी गरीब हो। अगर इतना ये कमजोर मजहब होता तो यकीनन अब सबके सब कन्वर्ट हो चुके होते, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकते, कभी ये हो ही नहीं सकते। मैं ओम जी के दावे को चैलेंज कर रहा हूँ ना, ये कहते हैं कि 2000 कर रहे हैं, राणा जी के कहने के बाद कुछ कर रहे हैं, मैं तो आपका कॉन्ट्रडिक्टरी बयान हो रहा है। नहीं मैं तो वही चैलेंज कर रहा हूं, गरीब लोगों को टारगेट करके जोर जबरदस्ती से आप कर रहे हैं। आते हैं आप नहीं करते, लेकिन जिन्होंने किया वो तो सामने आपको तैयार नहीं है। एक बात की कि हमारा मजहब बड़ा स्ट्रांग है, बिल्कुल, तो उनको इस चीज की तालीम नहीं है कि आप पूजा करोगे, आप गाय के गोबर से टारगेट किया गया, आप तिलक लगाओगे, वो चलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटियों का बलात्कार करो और स्वामी जी हम उसमें वो कैसे हिंदुओं के साथ शामिल हो सकते हैं? हमारे प्रोग्राम खत्म करने का समय हो चला है, इस पर बहस अनंत है लेकिन हमारे पास समय सीमित है। जैसे एक सेंटेंस में जानना चाहूंगा यशवीर सिंह जी से। यशवीर सिंह जी, क्या आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि साहब अलीगढ़ में जो ऐलानिया तौर पे धर्म परिवर्तन का बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या उस पर कोई पाबंदी लगेगी या उसकी पहले से कोई जांच होगी कि वो जबरदस्ती अलावा जगह भुगतना पड़ेगा? देखिए ये इस पे पाबंदी तो कानूनन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक पब्लिसिटी है जी। लेकिन अगर इसकी जांच करके कि क्या किसी तरह के दबाव में या किसी तरह के असंवैधानिक तरीके से ये कराया जा रहा है, उस पर जरूर रोक लगाई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बहस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के बहरहाल संसद में इस मुद्दे को लेकर बहुत हंगामा रहा और आज यहाँ पर भी काफी हंगामेदार बहस हुई। बहरहाल न्यूज़ लाइन में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बात है